देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। मेघालय के पूर्व जैंतिया हिल्स के मिन सिंगट थंगस्टो इलाके में अवैध रेड होल कोयला खदान में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्पेशल रेस्क्यू टीमों का बचाव कार्य जारी है। 2 खदान मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थिति अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। गौरतलब है कि जब गुरुवार सुबह मजदूर सक्रिय सुरंगों में कोयला निकाल रहे थे तब डायनामाइट विस्फोट हो गया जिससे कई लोग फंस गए। अब तक 18 शव निकाले जा चुके हैं। एक मजदूर घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की पहचान परिवारों की पुष्टि के बाद ही उजागर की जाएगी। मिजोरम में करीब 188 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन अधिग्रहण सौदे पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। अब विपक्षी दल मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। दोनों पक्षों ने आरोप लगाया है कि जोरम पीपल्स मूवमेंट सरकार के कार्यकाल में कानूनी प्रक्रिया दरकिनार कर मात्र 70 दिन में सौदा पूरा किया गया, जिसमें 2 गैर मालिक व्यक्तियों को 187 करोड़ रुपए दिए गए जबकि 8 असली भूमि मालिकों को कोई मुआवजा नहीं मिला। विपक्ष का कहना है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी गैर कानूनी तरीके से रद्द किया गया। हालांकि जोरम सरकार के राजस्व मंत्री ने कहा है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तुरंत सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सरकार ने पिछली एमएनएफ सरकार पर भी आरोप लगाया कि उसने भी वायुसेना को जमीन गलत तरीके से बेचने की कोशिश की थी। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। चुनाव आयोग की पूरी बेंच 15 फरवरी के बाद असम समेत केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी का दौरा करेगी। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखें मार्च की शुरुआत में घोषित हो सकती हैं। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 1450 से ज्यादा केंद्रीय पर्यवेक्षकों को ब्रीफिंग दी है ताकि सभी जगह निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव हो सके। उन्होंने सुझाव दिया है कि असम के मतदाता अपनी वोटर लिस्ट चेक करें और सभी जरूरी कागजात तैयार रखें। त्रिपुरा के स्कूलों में टीचरों की कमी और बिना किसी रिप्लेसमेंट के अनियोजित तबादलों से राज्य भर के छात्र और अभिभावक विरोध पर उतर आए हैं। ताजा मामला सोनामुरा सब डिवीजन के कमल नगर हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां छात्रों ने एक और टीचर के तबादले की खबर सुनते ही स्कूल में ताला चढ़ दिया और सोनामुरा बेलोनिया रोड जाम कर दिया। इससे ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। स्कूल इंस्पेक्टरेट के अधिकारियों ने नया टीचर देने का वादा किया, जिसके बाद ही छात्रों ने ब्लॉकेड हटाया। पिछले 5 महीनों में इस स्कूल से 5 से ज्यादा टीचर बिना बदले ट्रांसफर हो चुके हैं। माध्यमिक और हायर सेकेंडरी परीक्षाएं नजदीक हैं। छात्रों ने जल्द रिप्लेसमेंट नहीं मिलने पर दोबारा प्रदर्शन की चेतावनी दी है। मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों का राज्य भर में समन्वित एंटी नारकोटिक्स अभियान जारी है। इस कड़ी में उखरूल जिले के खमाशोम और लेंगांग चिंग पहाड़ी इलाकों में 185 एकड़ अवैध पॉपी की खेती नष्ट कर दी गई। यहां बनी 2 अस्थायी झोपड़ियां भी तोड़ दी गई हैं। वहीं वहीं तेंगनोपान जिले के खुडेई खुल्लेन क्षेत्र में 20 एकड़ और अवैध पॉपी के खेत साफ किए गए। अलग ऑपरेशन में नेशनल हाईवे 2 पर सेनापति के टी खुल्लेन चेक पोस्ट पर एक स्कूटर रोका गया, जिसमें एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 334 ग्राम अफीम बरामद की गई। उसका मोबाइल जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के मायूडिया इलाके में 2 दिन पहले रोइंग अनिनी रोड पर ड्यूटी से लौट रही हेड कांस्टेबल चिकसेंग मानपांग पर पाक परिवार ने हमला कर उन्हें मार डाला था। अब उसी इलाके में देर रात एक सब एडल्ट बाघनी मरी हुई पाई गई। इसके सिर में बंदूक से दागी गई गोली मिली है। वन विभाग की टीम बाघों की जांच के लिए वहां ट्रैप लगा रही थी, तभी लाश मिली। आदिवासी हिंदू मिश्मी समुदाय की सबसे बड़ी और मुख्य सांस्कृतिक साहित्य सोसाइटी और युवा कांग्रेस ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और जवाबदेही तय करने, बचे हुए बाघ पकड़ने, जनता को सलाह जारी करने और परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए